साध संगत जी, जैसे कि आप मास्टर पूरण सिंह जी को जानते ही हैं, मास्टर जी डेरे में सफाई विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने डेरे में असीमित सेवा की और ऐसी सेवा की जिसे संसार सदैव याद रखेगा। मास्टर जी अपने गुरु में और गुरु मास्टर जी में पूर्णतः समाये हुए थे। बाबा जी ने तो संगत को यहां तक कह रखा था कि जब मैं डेरे में नहीं होता तो आप मास्टर जी के दर्शन कर लिया करें। मुझ में और मास्टर जी में कोई भी अंतर नहीं है। मास्टर जी मालिक में समाकर मालिक का ही रूप बन चुके थे। आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह साखी मास्टर जी के समय की है। यह साखी अत्यंत सुंदर है। कृपया इसे पूरी सुनने की कृपा करें। एक परिवार जो कि पंजाब का निवासी था, मास्टर जी के जत्थे की सेवा करता था। परिवार में मियां बीवी और उनका एक बेटा था। वे तीनों बहुत सेवा के लिए जाया करते थे और डेरे से वर्षों से जुड़े हुए थे। जब भी सेवा का हुक्म होता वे सेवा के लिए दौड़े दौड़े चले जाते। मास्टर जी भी उस परिवार को भली भांति जानते थे और उनसे असीम प्रेम करते थे। उस परिवार का लड़का अब जवान हो चुका था और उसके मित्र बुरी संगति में पड़ चुके थे। वे शराब आदि पीने लगे थे और कई गलत कार्य भी करने लग गए थे, परंतु वह लड़का अभी तक उन बुराइयों में नहीं पड़ा था। एक बार लड़के के दोस्तों ने योजना बनाई कि वे चारों मनाली चलेंगे। लड़का भी मान गया और उन्होंने रविवार शाम का कार्यक्रम बना लिया। जब लड़का घर आया तो उसने अपने माता पिता से कहा कि हम दोस्तों के साथ मनाली जा रहे हैं। लड़के की मां ने जाने से मना किया, परंतु लड़का नहीं माना। वह जिद करने लगा कि मां, मैं जरूर जाऊंगा। लड़के की मां ने पूछा कि कब जाना है। लड़के ने बताया कि रविवार शाम को जाना है। तब लड़के की मां ने कहा कि रविवार सुबह तो हमने मास्टर जी की सेवा पर जाना है, इसलिए ऐसा करो कि हम सुबह सेवा पर चलें। तो तुम मास्टर जी से पूछ लेना और फिर सेवा करके मनाली के लिए निकल जाना। लड़का मान गया। उसने सोचा, दोपहर तक सेवा कर लूंगा, फिर शाम को मनाली के लिए दोस्त मुझे देरी से ही ले लेंगे। रविवार की सुबह वह तीनों सेवा के लिए मास्टर जी के पास पहुंच गए। और भी बहुत लोग सेवा के लिए आए हुए थे। वह लड़का भी खड़ा था। जब मास्टर जी ने उस लड़के को देखा तो वे उसके पास गए और सभी के सामने लड़के को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। सभी हैरान हो गए कि मास्टर जी ने ऐसा क्यों किया। लड़का उठा पर बोला कुछ नहीं, लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मास्टर जी ने सारी संगत के सामने उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। मास्टर जी वहां से चले गए, लेकिन लड़का बहुत दुखी हुआ कि मास्टर जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद मास्टर जी ने सभी की सेवा लगाई और सभी को सेवा के लिए भेज दिया, लेकिन उस लड़के को कोई सेवा नहीं दी। फिर आखिर में मास्टर जी ने उसे बुलाया और बहुत दूर अकेले सेवा करने के लिए भेज दिया और कहा, तुम्हें लेने के लिए कोई ना कोई आ जाएगा। लड़का सेवा के लिए अकेला ही चला गया और सेवा करने लग गया। शाम होने को आई, लेकिन उसे लेने कोई नहीं आया। उसके दोस्तों का फोन आया कि हम तुझे लेने के लिए पहुंच रहे हैं, तुम गेट पर आ जाओ। लड़का बोला, मैं तो सेवा कर रहा हूं और मुझे कोई लेने भी नहीं आया। मेरा अब मन नहीं है, तुम सब चले जाओ, मैं नहीं जाना चाहता। लड़के के दोस्त मनाली के लिए निकल गए। कुछ देर बाद सेवादार उस लड़के को लेने पहुंचे और कहा कि मास्टर जी बुला रहे हैं। जब लड़का मास्टर जी के पास पहुंचा तो मास्टर जी ने उसके साथ खाना खाया, पर लड़के ने मास्टर जी से कोई बात नहीं की कि आपने मुझे धक्का मारकर क्यों गिराया था। जब जाने लगे तो लड़के की मां ने मास्टर जी से पूछा, मास्टर जी, सुबह आपने सभी के सामने मेरे पुत्र को धक्का क्यों मारा था। मास्टर जी बोले, बेटा, मैंने इसे धक्का नहीं मारा था, मैंने तो काल को धक्का मारा था। यह बात बोलकर मास्टर जी वहां से चले गए। लड़के और उसके माता पिता को यह बात समझ नहीं आई और वे वापस घर आ गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो उन्हें पता चला कि जो लड़के के यार दोस्त मनाली गए थे, उनकी कार पहाड़ी से गिर गई और सभी की मौत हो गई। क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी, उनसे कार कंट्रोल नहीं हुई और पहाड़ी से नीचे गिर गई। सभी की मौत हो गई। वह परिवार रोने लग गया। फिर उन्हें समझ आया कि मास्टर जी ने धक्का इसे नहीं मारा था, बल्कि काल को मारा था, और इसलिए उसे अकेले को इतनी दूर सेवा के लिए भेजा था। अगर मास्टर जी ऐसा नहीं करते तो वह भी अपने दोस्तों के साथ चला जाता और उसकी भी आज मौत हो जाती। उन्होंने रोते हुए मास्टर जी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचा ली। मास्टर जी तो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है, इसलिए उन्होंने उस लड़के को धक्का मारा ताकि उसकी जान बच जाए। संगत जी, सद्गुरु कैसे हमें बचाते हैं, पल पल हमारी रक्षा कैसे करते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें महसूस नहीं होता, पर वह हमारी ऐसी सहायता करते हैं, ऐसी रक्षा करते हैं, जैसे सोए हुए बच्चे का मां कितना ख्याल रखती है।
बच्चे को नहीं पता होता, वैसे ही सद्गुरु हमारा ख्याल रखते हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम सेवा और भजन सिमरन को पूरा वक्त दें और अपने सद्गुरु की खुशी हासिल करें। इसी के साथ आज की यह साखी समाप्त करते हैं। अगर आज की साखी से कुछ सीखने को मिला तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी ही रोजाना साखियां लाते रहेंगे ताकि आपको भजन स्मरण करने में सहायता मिल सके।